अगर 2 दिन के उनको अरेस्ट नहीं किया गया, हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। छोटा बेटा बोला माँ लेट ना करावे तो घर जा हमने लेके जाने दे भाई, बहुत सीरियस है। मेरा बेटा उड़े बेहोश हो लिया था। मतलब जो भी 4 बंदे आए हैं, एक बंदा बाहर खड़े रहा है, दो उनके पास गन थी। अब जो गन थी वो प्रशासन को पता है कौन सी थी, जो उनकी बुलेटें वहाँ से हुई है। हमें प्रशासन कल को ये है, हमें प्रशासन पर कोई फिलहाल विश्वास नहीं है जब तक हमारे माल की, चाहे उसमें से कुछ भी हमें मिले। हमारे अपनी दुकान की माल की पहचान है, भैया हमारी दुकान का है, हम उसको पहचान आइडेंटिफाई करते थे। हमारी 3-4 टीम लगी हुई है, अब जल्दी इनको राउंड अप करें। चले पड़े नहर के नीचे 5 जने खड़े थे डंट हमारे, और नई वह स्कूटरी थी, वो स्कूटरी उठा के ले गई। खुलासा कर देंगे और हम काफ़ी नज़दीक लगते हैं। आप लोगों की मेहरबानी, हमें काफ़ी हमदर्दी है, भाइयों को चोट लगी है, लेकिन हम जल्दी सलाखों के अंदर होंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पर हल्का कलायत के राजौंद में हाँ और गोली कांड होया था। इस बारे में सबती बेरा है, लेकिन 72 घंटे हो लिए हैं, ईब लग किसी तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है, ना ही अपराधी पकड़े गए हैं। माता जी हमारे साथ में हैं, इनसे भी पूछा है पूरा मामला, फिर उसके बाद में आपने बतावांगे कार्रवाई क्यों नहीं होने लग रही है, के कड़ा कमी रह रही है। और जो SHO बीरबान सिंह है उनसे भी आपकी बात करवावांगे, और वह के कमे हैं वो आप सारी देखें। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। किस तरह था के कुछ होया था जो आपने बेरा है वो बता दें। मन यो बेरा है, मैं तो घर थी, दुकान पे तो मैं थी नहीं, बाप बेटा दोनों दुकान पे थे। मैंने जिस वक्त पता लग गया, मेरे द्वारा फोन गया, सोनू के किसी ने गोली मारी। न्यू कया मैं एकदम बाजली करता है, क्या होया है, क्यों गोली मारी है, किसने मारी है। मैं बाजी अस्पताल आ गए, दुनिया जुड़ रही, इकट्ठी हो रही। मन बोले ले गए, कथड़ ले गए, कथड़ ले गए, कथड़ ले गए। मैं फिर गले मोला था, मेरा गला लाग लिया था। मोला वाले मन कथड़ ले गए, बहू ने भी मन भी बिठाया काम न कथड़ ले गए। कथड़ में हम पहुँचे जो दिन एम्बुलेंस में ले जन लग रहे थे। मेरा छोटा बेटा बोला माँ लेट ना करावे तो घर जा हमने लेके जाने दे भाई, बहुत सीरियस है। मेरा बेटा उड़े बेहोश हो लिया था, लग दे बेरा नहीं कितना खून बया है। थोड़ा सा नहीं है नहीं मेरा बेटा कोई नहीं, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इब तक मेरा बेटा बोलिया को नहीं, बोलिया को नहीं है, इब तक 4 दिन हो गए। तो गौरव भाई साहब आइए एक बार। राम राम भाई साहब। राम राम। आंटी थोड़ी सी इमोशनल है और सिचुएशन भी कुछ इसी है, तो आपने इस बारे में की कुछ जानकारी है, किस तरह का मामला होया है, और इसका पाछे किसी की साजिश थी, पहला प्री प्लान था, कोई शक कोई सी बात? ऐसा जी देखो, पूरे गांव राम में जितने भी यहाँ है, मतलब आज तक हमारा किसी अपने दीवार के दीवार लगता पड़ोसी है उसके गले भी तो मैं को नहीं। रंजिश तो बहुत दूर की बात है, भाई कोई हमारी अलग से किसी की रंजिश थे, ऐसा कोई केस नहीं था। सीधा एक डकैती है ये। मतलब जो भी 4 बंदे आए हैं, एक बंदा बाहर खड़े रहा है, दो उनके पास गन थी। अब जो गन थी वो प्रशासन को पता है कौन सी थी, जो उनकी बुलेटें वहाँ से हुई है। तो उन्होंने आते ही सारा जो भी सामान था, भाई सामान डालो सामान डालो सामान डालो, उन्होंने थैले में सामान डाला है। सैले में सामान डालने के बाद उन्होंने फिर फायर करा है, ताऊ जी पे फायर किया। ताऊ जी को फायर होते ही ताऊ जी एकदम बेसुध हो गए थे। तो फिर भाई मतलब ताऊ जी को संभालने के उसमें एकदम बाहर कूदे, भाई इनको पकड़ लूँ। तो उनको गे फिर अंदर फायर करा। ऐसे मैंने झड़प हुई है, झड़प उन्होंने फायर करा, बस झड़प तो होने का वो नहीं था, यदि झड़प होती फिर पकड़ लेते। कहने का मतलब जो पकड़ने की कोशिश करी है भाई पकड़ लिया, तो उनकी गोली चला दी। उन्होंने गोली चलाई, मतलब 2 गोलियां चलाई। तो गोली कड़ लगी, एक भाई को यहाँ पेट में लग रही है, एक उनके साइड से क्रॉस कर गई है। अच्छा। तो उसके बाद जब वो भाग गए, जैसे मोहल्ले का भी 1-2 बंदा उसके साथ भाग गया, भाई पकड़े, तो उन्होंने फिर उल्टा आगे जाके वहाँ फिर फायर करा, आगे कॉर्नर पे जमा। कदे कोई रोकने की कोशिश ना करे। तो बस उसके बाद वो फरार हो गए। जो 5 बजे की 5:30 बजे की टाइमिंग थी ये, और मतलब सारा दिन था। मतलब सबसे बड़ी डकैती है एक राजौंद के अंदर, ये इतना बड़ा इंसिडेंट है और पूरे दिन में। तो कितना बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से? चीज़ का हम कुछ नहीं बता सकते जी। देखो अभी कोई बेरा नहीं है, कोई आइडिया सारा नहीं। जाना है बड़े भाई साहब को है, जब उनकी हालत ठीक होएगी, वो बोलने लायक होंगे, तब इस चीज़ का हमें आइडिया लगेगा क्या था। बाकी तो ये पूरा वाकया कितनी देर चला होगा? ये सिर्फ 20 मिनट के उसमें सारा सिस्टम हो गया। हमारे परिवार की शादी थी चाचा की लड़की की, सारा परिवार हम वहाँ था।
वहाँ से हम अपने बच्चों को ले गए, अपने जहाँ हमारे मकान है वहाँ चले गए, भाई चलो खाना पीना खा लेते हैं, थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद वापस शाम को आएंगे। तो भाई भी चले गए छोड़ने के लिए। तो भाई छोड़ने के बाद यहाँ आ गए वापस दुकान पे। ताऊ जी सुबह से दुकान पे बैठे थे, और छोटे भाई चले गए तो भाई बैठ गए। उससे पहले कुछ 2-3 कस्टमर बैठे थे, कस्टमरों से कोई बातचीत हुई, सारी चीज़ अपने कस्टमर चले गए। जैसे ही कस्टमर चले गए 2 या 3 मिनट के अंदर वो उन्होंने अंदर एंट्री करी, और अंदर एंट्री करके वारदात को जो ये अंजाम दिया। तो पुलिस तक कांटेक्ट कितनी देर बाद करे? पुलिस को साथ के साथ हो गया, पुलिस तो काफ़ी टाइम के बाद पहुंची है, बहुत लेट आई है पुलिस प्रशासन। तो जो अपना थाना है उसकी दूरी आपकी दुकान तक कितनी है? सिर्फ 1 किलोमीटर से भी कम है। 1 किलोमीटर में जाना खातर कितना है, जबकि के कम है सिर्फ 1 कॉल दूर। 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए गाड़ी में, 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए बिल्कुल। लेकिन पुलिस कितनी देर बाद आई? डायल 112 पे भी कॉल की। देखो हम यहाँ नहीं थे, हमने सिर्फ क्या था, हमें अपने भाइयों की, अपने ताऊ जी की जान की वो थी, हम उन्होंने यहाँ से उठाए, सिविल में हम लेके गए। जब जो सिविल में फर्स्ट एड उन्होंने की, उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची है। तो हम एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं पहुँची, एम्बुलेंस के लिए भी हमने कॉल की, तो मतलब किसी प्रकार का प्रशासनिक हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। और अब प्रशासन कह रहा है लगातार भाई हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हम तो प्रशासन से ही, यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है ना, आप उनको अरेस्ट करो, अरेस्ट करके अपने कोर्ट में पेश करो और सख्त से सख्त सज़ा करो। लेकिन उनसे हमें अपने माल की बरामदगी चाहिएगी, जो हमारा माल दुकान से उठा है ना, हमें वो चीज़ चाहिए, तब हम मानेंगे ये असली चोर है, ये असली डकैत है। यानी कि माल और आदमी दोनों में चाहिए हमें दोनों चाहिए। हमें प्रशासन कल को ये हमें प्रशासन पे कोई फिलहाल विश्वास नहीं है, जब तक हमारे माल की, चाहे उसमें से कुछ भी हमें मिले, हमारे अपनी दुकान की माल की पहचान है, भैया हमारी दुकान का है, हम उसको पहचानेंगे, तब हम विश्वास होगा ये रियल में ये डकैत है। तो भाई साहब की क्या हालात हैं? अभी भाई साहब नाजुक है, आईसीयू में है, और कहाँ पे है वो फोर्टिस में उनका चल रहा है अभी, क्योंकि बोलने के हालात में नहीं है। ताऊ जी को भी गोली लगी हुई है यहाँ गाल पे, वो भी अभी बोलने के लिए उनको कुछ मना करा हुआ है, कोई किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं कर सकते वो डॉक्टर ने, काफ़ी ज़्यादा। अभी भाई को लगेगा थोड़ा टाइम इम्प्रूवमेंट होने। गोली लगी थी। हमारे साथ में SHO बीरबंस सिंह जी हैं, उनसे भी पूछेंगे कम कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है और के कुछ ही इस टाइम पे चल रहा है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहा है कि थोड़ी मुस्तैदी कम दिखाई गई है। बीरबंस जी राम राम। राम राम जी। तो किस तरह का के कुछ कार्रवाई चल रही है? सही मैंने बंदे आइडेंटिफाई कर लिए थे, हमारी 3-4 टीम लगी हुई है, हम जल्दी इनको राउंड अप कर लेंगे। तो 72 घंटे लगभग होने को आए हैं, कमी कड़र आ रही है? कमी जैसे देखो टेक्निकल पे कमी तो रह जाते, अपने हिसाब से साइबर की इमदाद से इनको काबू किया जाएगा। तो इस टाइम पे जो ट्रेस करे हैं वो कहाँ की लोकेशन उठाने लग रहे हैं, किस तरह की कुछ कार्रवाई चल रही है? तो ये आपको क्लियर नहीं कर सकता, फिर आगे मुलजिम फ़ायदा उठा जाते हैं। अगर हम आपको ऐसे बताएंगे कहाँ की क्या है, ऐसे हम आपको नहीं बता सकते। तो इंट का तौर पे लोकल बंदे यहाँ यू काम करे है या फिर कहीं? ये मैं बाद में बताएंगे आपको सारी बातें। कब कर जल्दी देंगे है, काम? जल्द से जल्दी। तो आज शाम में या फिर कल तक? चलो हम जल्दी का आपको बताएं, जल्दी कर देंगे इसको। तो मैंने शुरू में कहा था कि भाई कारण क्या है कि क्यों नहीं इतनी जल्दी कार्रवाई होती और क्यों प्रशासन इतना लाचार है, बेबस है। प्रशासन की भी मजबूरी हो रही है। क्यों हो रही है? इनकी जद ऊपरले संभालने पड़े हैं ज़्यादा। आपने भी पता है उरे तो ठीक 8 किलोमीटर की दूरी पर जखोली गांव है और जखोली गांव में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी आज आन लग रहे हैं। तो उसकी व्यवस्था पिछले 3 से 4 दिनों में जुटे खड़े हैं, किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए किसी भी रूप में। तो आपने देखो जब वो वहाँ पे व्यस्त रहेंगे तो आम जनता की सुध लेने के लिए कोई बाहर तक को नहीं आंदा। यही बंदे ओढ़े ड्यूटी दे में हिंती न्यू है कि कदे ऊपर तनी गाज गिर जे भाई दुष्यंत चौटाला जी के डिप्टी CM साहब की कदे खातिरदारी में कि में कमी रह जाए, कि में व्यवस्था में कमी रह जाए। तो ओढ़े भी इनकी मुसीबत चढ़ रही है, ओढ़े भी ड्यूटी देनी है। साथ ही साथ इस त्रिया के जब कांड हो जाए हैं तो इनमें देरी होना लाजमी है, कोई इसमें नई बात नहीं है, क्योंकि आम जनता को हमेशा लास्ट में ही संभाला जावा है जब उनकी खातिरदारी पूरी हो ले है। इब उनकी खातिरदारी में आज भी जुटे रहेंगे, कल तक यूँ काम नहीं बढ़ेगा जब तक वो नहीं जानते हैं। तो फिर जाकर ने देखो भी कि में हुआ है या नहीं हुआ है। प्रशासन अपनी तरफ तो कोशिश करा है, कोई न्यू नहीं चाहता कि खुद की बदनामी हुआ, कोई नहीं चाहिए करता। लेकिन क्या हुआ है कि पुलिस वाले का काम आजकल नेताओं की लाशी ढोना रह गया है, या रियलिटी है और मजबूरी भी है, बाढ़ गिनती भी पढ़ने हैं, ओढ़ा जी जरूरी करना है। दूसरी बात क्या है कि 2024 की तैयारियां चल रही हैं और कहीं मंत्री के दौरे हैं, कहीं किसी तरह के दौरे हैं और इन्हें ती लेकर ना सारा का सारा काम चल रहा है। तो आपने इस पूरा मामला में के कुछ लग गया है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए और इस खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।